हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने जो सीखा है उसमें आप लोगों ने लाइव नहीं देखा है कि भाई चिलर कैसे क्या होता है, कौन सा कंडेंसर होता है। मैंने फ़ोटो में तो समझा दिया आपको। आज हम लाइव समझेंगे कौन सा पार्ट कैसे कैसे काम करता है, क्या होता है। तो सबसे पहले जो चिलर में चार मुख्य पार्ट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, देखो, जो इंसुलेटेड पार्ट है, अगर आप जाते हो कहीं पे भी तो चिलर को देख के आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। जो इंसुलेशन, देखो इसके ऊपर ना जो सेल है, सेल के ऊपर इंसुलेशन किया गया है। जो ये पूरा होता है इसको सेल बोलते हैं। और ये एवोपरेटर है या इसको कूलर भी बोलते हैं। कई लोग इसको कूलर बोलते हैं, कई लोग इसको एवोपरेटर बोलते हैं। तो इसके अंदर यूँ समझो कि ठंडा पानी आपका रहता है, ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी आपका आगे जाता है। इसके बाद में ये ऊपर अपना कंप्रेसर है। कंप्रेसर ये पूरा, ये मोटर है इधर, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। ये पूरा जो कंप्रेसर है ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल है। मैंने आप लोगों को उधर दिखाया था गाइड वैन, ये हमारी गाइड वैन लगी हुई है। गाइड वैन का काम क्या होता है? गाइड वैन का काम होता है, भाई मेरा पीछे टेम्परेचर आ गया है तो ये गाइड वैन क्या होती है ना, उसी हिसाब से ओपन और क्लोज होती है कि भाई कितना मेरा लोड है। सपोज मेरा जो चिलर है 50% पे चल रहा है, 60 पे चल रहा है, हमने जिस हिसाब से ये इसका CVC पैनल होता है। CVC और ICVC दो तरह के पैनल होते हैं। तो ये इसका पैनल है। पैनल के अंदर हम सेट करते हैं कि भाई मुझे कितना इन आउट चाहिए है, कितना आउट चाहिए है। जैसे अभी इसमें कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं तो मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ थोड़ा सा आप प्लीज़ बताएंगे कि इसमें कितने कौन से पैरामीटर सेट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। इसका एक सेट पॉइंट होता है सर। जी जी, सेटिंग पॉइंट में जाएगा सर। इसका हम 54-44 सेट करते हैं, लेकिन सर ये 42 से क्या होना है। ओके 54, ओके 44 हमारा आउट। और सर ये जो है 44 है। जी जी, ये आउट होके जा रहा है। जी जी जी, जो इन हो रहा है सर ये 54 होता है। जो गर्म पानी आ रहा है सर, हाँ हाँ 54, जो यहाँ ठंडा जा रहा है 44 फ़ारेनहाइट। ओके। तो ये बाकी जो बटन है, जैसे ये इंडिकेशन आता है, ये बंद कर देते हैं जब ऑफ का इंडिकेशन होता है। अगर इसको स्टार्ट करना है किसी को तो क्या प्रोसीजर रहता है? पहले उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी? जैसे पंप चलाना है, ये करना है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जब उसको चलाना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो हम अपना कूलिंग टावर चेक करेंगे जाके, टेरेस पे लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में उसका हम लेवल देख चेक करेंगे, कितना पानी है, कितना पानी है। और उसके बाद लेवल पंप भी लगा रहता है उसमें। तो जैसे ओवरफ्लो होता है तो उसके रास्ते निकल जाता है। ओके, फ्लोट वगैरह रहता है, वो सारी चीज़ें वगैरह लगा होता है। उसके बाद में हम आएंगे नीचे। जी जी, अपना वहाँ से जैसे LT पैनल है वहाँ सप्लाई आती है अपना AC प्लांट। एक बार देख लें किधर आएगी सप्लाई। तो फ्रेंड्स थोड़ा देखते हैं पैनल में कि आप लोगों को फ्यूचर में देखना पड़े उस तरह का पैनल, तो किस तरह का पैनल होता है, क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। सर ये रहा हमारा HVAC पैनल। तो ये पूरा दोस्त HVAC पैनल है। इसमें हमारा वोल्टेज मीटर लगा रहता है। वोल्टेज मीटर पे हम सारी चीज़ें देखते हैं। सब कुछ सर ये सब लगा है, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। बाकी जो CT फैन, पंप वगैरह, जो प्लांट वगैरह हमारा यहीं से ऑपरेट होता है। ओके, सही। कंडेंसर प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है सब यहीं चलाते हैं। ओके, ये जितने भी पंप आप लोग फ्रेंड पीछे देख रहे हैं, हमारे दो तरह के पंप इसके अंदर यूज होते हैं। प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप और कंडेंसर पंप। तो तीन तरह के पंप हैं। कई जगह जो सेकेंडरी पंप नहीं होते हैं, खाली प्राइमरी और कंडेंसर पंप लगे रहते हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो चिलर को चलाने से पहले हमें पंप भी स्टार्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना वोल्टेज वगैरह चेक कर लिया कि वोल्टेज वगैरह ठीक है। उसके बाद में फिर अपना कूलिंग टावर भी चलाएंगे। जी, उसके बाद में हम कूलिंग टावर से होके आएंगे। उसका मेकअप टैंक भी होता है चिल्ले लाइन का। जी जी, तो मेकअप टैंक, कूलिंग टावर चेक करेंगे। जी जी, लेवल चेक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, जो प्लांट हमें चलाना है उस प्लांट का हम वाल खोलेंगे, वाल चेक करेंगे। जी जी, कि कौन सा वाल हमें खोलना है, कौन बंद करना है। जी जी, जैसे हमें 1 नंबर प्लांट चलाना है तो उसके वाल खोलना है। जैसे हमारे पास 4 प्लांट हैं तो हमें एक ही चलाना है तो सारे वाल बंद रहेगा।
एक का खुला रहेगा। सिर्फ एक का इन आउट दोनों खुले रहेंगे। उसके सिर्फ एक साइड के वाल बंद कर सकते हैं या दोनों साइड के? नहीं सर, एक साइड का वाल बंद होगा, जो बंद रहेगा हमारा प्लांट, बाकी तो खुला रहता है। जी जी जी। उसके बाद जो हम प्लांट चलाएंगे उसके लिए हम 4 AC भी लगी हैं, चारों प्लांट के अलग अलग। जी जी। तो हम उसको आके यहाँ से तो हम पंप चला लेंगे, कंडेंसर प्राइमरी सेकेंडरी चला के फिर अपने वहाँ जाएंगे प्लांट पे। ओके, तो यहाँ पे वाल वगैरह भी देखते हैं? जो वाल सारा खुला रहता है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी का। सिर्फ जो पंप चलाते हैं उसी का या सारे? सर जैसे हमारे 5 पंप हैं, पांचों का वाल खुला है, 2 भाग में बटा हुआ है, तो हम एक कूलिंग टावर के लिए 2 पंप चलाते हैं। ओके, 2 कंडेंसर पंप चलाते हैं, एक प्राइमरी 2 सेकेंडरी। तो इनके वाल का हमें ध्यान नहीं रखना, इनके खुले रहे बंद? हमेशा खुले रहते हैं सर। ओके ओके। ये कंडेंसर प्राइमरी के वाल हमेशा खुले रहते हैं। ओके ओके। जैसे कोई दिक्कत होती है तो उसके वाल बंद रहते हैं, उसको पता है कि हाँ इसको हमें नहीं चलाना। ओके। उसके बाद में हम प्लांट पे आएंगे। अभी आप लोगों को प्लांट के ऊपर लेके चलते हैं कि प्लांट में हमें क्या करना है और कैसे करना है। सर जैसे हम प्लांट में आए, इसमें अंधेरा सा रहता है, तो हम इसको जानने के लिए हम इसको मेनू को दबाएंगे। जी जी। तो इसमें 4 बटन है, इसमें एक मेनू है, रीसेट है, लोकल है और CCN है। जी जी। उसके बाद फिर हम आएंगे सेट पॉइंट पे जाएंगे सर, हमें कितने % पे चलाना है। जी जी। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको जैसे हमें 60 चलाना है। जी जी। तो हम 60 करके फिर इंटर कर देंगे। ओके। ठीक है सर। जी जी। ये इंटर हो गया। अब हमको रीसेट करना है। जी जी। रीसेट करके फिर इसमें आएगा CCN या लोकल। तो हम या तो लोकल दबा सकते हैं या CCN। तो हम लोकल ही दबाते हैं सर। ओके। लोकल से हमारा प्लांट स्टार्ट हो जाएगा 1 से 1.5 मिनट में जी रनिंग में आ जाएगा। जी जी। फिर हम बाहर जाके अंदर जाके फिर सेट पॉइंट को हम धीरे धीरे जितने चलाना है उस पर सेट कर देंगे। ओके। प्लांट स्टार्ट। जी जी जी, ठीक है। तो यही है, इसके बाद में फिर हमें पैरामीटर इसके देखने पड़ते हैं कि क्या पैरामीटर हैं। तो एक बार स्टार्टिंग की रीडिंग भी लेते हैं ना उसके बाद? जी, जैसे हम अभी चला दिए 8 बजे चलाए, तो 8:15 बजे की हम रीडिंग लेंगे। तो स्टेटस पे जाएंगे, पहले हम पावर की लेंगे रीडिंग सर। ओके। अभी तो चल नहीं रहा सर, एम्पियर लेंगे। जी जी। ठीक है। वोल्टेज हो गया सर, आवर लाइन वोल्टेज हो गया। जी जी। पावर फैक्टर, मोटर किलोवाट हावर्स, डिमांड किलोवाट, ये एम्पियर वगैरह वोल्टेज। जी जी। ये सब तो ये हो गया पावर में सर। जी जी। उसके बाद हम लेंगे हीट एक्सचेंजर का। ओके। इंट्रिंग चिल्ड वाटर, लिविंग चिल्ड वाटर डेल्टा T सर। ओके। और चिल्ड वाटर ये सेल जो एवापोरेटर सेट टेम्परेचर। जी जी। गैस का सर, एवापोरेटर प्रेशर, ये सारी रीडिंग सर ये फ़ारेनहाइट PSI में, जैसे प्रेशर PSI में होगा। जी जी जी। बाकी फ़ारेनहाइट में सर। जी जी। ये रीडिंग इसकी सर। उसके बाद फिर कंप्रेसर में जाएंगे सर। और खाली इसका गाइड बिन हम लेते हैं इसमें, रीडिंग गाइड बिन की। ओके। जी सर। कितना % ओपन है वो? जी सर, वो तो लोड पे लोड अनलोड पे काम करता है सर। जी जी जी। यही रीडिंग है। ठीक है। तो ये रीडिंग फिर हर घंटे भी हमने देंगे? हर घंटे। तो इसमें अपना हम बात करें, ये जैसे मैं अभी बच्चों को बता रहा था कि ये आप ले लीजिए सर। तो ये हमारा है एवोपरेटर इसको बोलते हैं, और कूलर भी बोलते हैं इसको, क्या क्या बोलते हैं सर? इवापोरेटर। हम इवापोरेटर ही बोलते हैं। एवोपरेटर उसको बोलते हैं। ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर हो गया। ये सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल है सर। ओके। तो ये क्या है? ये सक्शन है, डिस्चार्ज? सक्शन है। तो यहाँ से ये गैस को सक करेगा इसके अंदर, तो गैस का प्रेशर बढ़ाएगा। प्रेशर बढ़ाएगा, फिर उस साइड में हाँ कंडेंसर लाइन में जाएगा। ओके। तो सर, तो आइए आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं कि ये कहाँ पर जाएगा। ये कंडेंसर में आएगा। ये वाला पार्ट हमारा कंडेंसर है, और उधर वो सक्शन था, ये डिस्चार्ज लाइन है। जो ऊपर ये लाइन आप देख रहे हैं, ये डिस्चार्ज लाइन है। ये वाल किस लिए देते हैं? ये मतलब खुला ही रहता है हमेशा? खुला ही रहता है।
इसको ओपन कंडीशन में ही, तो ओके गैस के लिए है, इसको ओपन में ही रखते हैं। और ये नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन वाल है। एक्सपेंशन वाल है, ओके ओके। तो यहीं से गैस जो हमारी ठंडी हो जाती है उधर जाती है, तो गैस ठंडी हो जाती है। यहीं पे नीचे एक गैस फिलिंग के लिए भी होता है ना, जो गैस चार्ज करते हैं उस साइड में है। ओके, देखिए इधर है, ये दूसरे चिलर में है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर डेड प्लग लगा है, डेड प्लग लगा हुआ है। तो इसको खोल के, वाल खोल के फिर इसमें गैस रिफिलिंग करते हैं। तो इसमें जैसे ये वाला है, ये जो ग्लास है जिसके अंदर हम ऑयल देखते हैं कि कितना अपना ऑयल का लेवल है सर। ओके, यहाँ से ये तेल भरने के लिए होता है, तेल भरने के लिए है। तो थोड़ा सा इसको नज़दीक से दिखाओ। ये वाला वो पॉइंट है, जैसे हमारा ऑयल है फिल किया जाता है। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? ये कंट्रोलिंग वगैरह है। हाँ, ऑक्सिलरी बॉक्स है। हाँ, कोई पीटी को क्या पंप बोलते हैं सर? ओके ओके। तो ऑक्सिलरी बॉक्स होता है यहाँ। इसमें ना हीटर भी लगे रहते हैं, हीटर लगे रहते हैं सर। जैसे कई टेम्परेचर कम है ना, जब भी अपना चिलर कई बार स्टार्ट नहीं होता ना, ऑटो हीटर है इसके अंदर। हमें बस उसको ऑन रखना है चिलर को, अपने आप ही वो काम करेगा। चिलर ऑफ रहेगा, हीटर ऑन रहेगा। जी जी जी, चिलर ऑफ रहेगा, बस अपना डिस्प्ले ऑन रहेगा। ये तो ये गाइडलाइन है, कितना परसेंट खोलना है ये उस हिसाब से। जैसे 100% पे हम चला रहे हैं ना, 70-80% तो खुलता है गाइडलाइन। ओके ओके। जो हमारा VFD है, VFD स्टार डेल्टा 2 पैनल है हमारे पास। जी जी जी। तो वो हो गया हमारा VFD। ये 2 में है स्टार डेल्टा। ओके ओके। तो चिलर को चलाने के लिए दोस्तों दो तरह के, जैसे हम कहें ना मोटर है भाई, ये कंप्रेसर को चलाने का किसे मतलब है उसका चिलर में, और तो सबसे मेन पार्ट वही है। जब हम उसकी मोटर को चलाते हैं, बहुत बड़ी मोटर होती है, तो कई जगह स्टार डेल्टा यूज करते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये VFD है। तो इसके थ्रू हम, आप यहाँ पे देखेंगे, ये VFD पैनल है, मेन पैनल है इसका। तो ये VFD पैनल है पूरा। इसमें मेन देखो, भी मेन सप्लाई आई है, ये आउटपुट वगैरह गया है, तो पूरा सब कुछ इसके अंदर ये लगा हुआ है। तो ये पूरा इसको बोलते हैं VFD है ये अपनी। इतनी बड़ी VFD लोगों ने देखी भी नहीं होगी, तो बहुत बड़ी VFD लगी हुई है अपने कंप्रेसर के हिसाब से। कई जगह यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारे लगे रहते हैं। सर इससे भी बड़ी VFD दूसरे प्लांट में है, दूसरे में है इससे बड़ी VFD। चलो इससे भी बड़ी VFD है, वो एक आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं। ओके, ये इस चिलर की है VFD। ओके, देखिए यार, ये तो मेरी हाइट से भी लंबी VFD है। ये अपनी जो डेनफॉक्स की VFD है। और देखो बस बार कनेक्शन इसके अंदर हो रखे हैं। इसके अंदर अपने बस बार कनेक्शन है। आई होप भाई, मैंने तो इतनी पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी VFD। अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो मेरे से अभी हाइट लंबी है, तो काफ़ी बड़ी VFD लगी हुई है। तो जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पर काफ़ी कुछ रहता है सीखने का। तो ये अपने इस वाले चिलर के लिए है। ओके ओके। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम जैसे कैरियर की बात करें, तो कैरियर ना अपनी VFD के प्राइस इतने ज़्यादा बताता है, तो इसलिए आई होप ये डेनफॉक्स की VFD अलग से लगाई गई है, ताकि एक कॉस्ट कम आए। क्योंकि कैरियर के हर पार्ट की, जो मैंने गाइड वैन आप लोगों को बताया था ना, गाइड वैन की कॉस्ट ही कम से कम 7 लाख रुपए है। जो छोटी सी मोटर होती है इतनी सी, उसकी कॉस्ट ही 7 लाख रुपए होती है, 6 से 7 लाख रुपए। तो VFD की कॉस्ट तो कम से कम आपकी 20-25 लाख से कम नहीं होगी। तो इसलिए आई होप ये लगाया गया है। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। तो ये पूरा कैरियर का पूरा कंट्रोलर लगा हुआ है। ये देखो पूरा, मतलब पूरा सिस्टम यहाँ पर ये लगा हुआ है। अभी आपको लेके चलते हैं दोबारा चिलर के ऊपर ही, और उसमें कुछ चीज़ें और बताते हैं। इधर हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। चिलर में पहले जो हमारा
इसमें पानी इनकी लाइन कैसे होती है, जैसे ऐसे ये हमारा आ रहा है वहाँ से गर्म पानी। ओके ओके, ये हमारा एचयू के पास से आ रहा है, रिटर्न है। तो जी जी, तो फ्रेंड इसके अंदर देखो कि कई चीज़ें होती हैं। एक मैं यहाँ से बात करूँ तो एक तो देखो ये नीचे एक वाल सा लगा रहता है। ये वाल क्यों होता है? अगर हमें लाइन ड्रेन करनी है तो इसको ड्रेन वाल बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छी तरह नोट करते रहिए। इसको ड्रेन वाल ही बोलते हैं ना, इसको ड्रेन वाल बोलते हैं। ये देखो पूरा इंसुलेशन इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखो ये एक पार्ट क्या होता है, ये बेल्लो होता है। बेल्लो भाई क्या चीज़ होगी, हमारा जब चिलर चलता है भाई एक मूवमेंट करता है, मशीन है तो हिलता है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है, तो उस वाइब्रेशन से पूरी लाइन नहीं हिले। ये हमारा वाल है, बटरफ्लाई वाल इसको बोलते हैं। अभी देखो ऐसा है, टेढ़ा है ना, मतलब ये बंद है, और ये इसके साथ में सीधा हो जाएगा तो मतलब खुल गया है। यहाँ पर ये एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, इसमें टेम्परेचर गेज भी होगा। टेम्परेचर गेज और प्रेशर गेज दोनों में लगे रहते हैं, इन आउट दोनों साइड में ही लगे रहते हैं। जी जी, तो एक जी जी यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, ये देखिए ये हमारा प्रेशर गेज है, ये टेम्परेचर गेज है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा कितना, कई बार क्या होता है भी डिस्प्ले में नहीं दिखाता अच्छी तरह, कोई दिक्कत होती है, तो यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं। तो ये देखो बेल्लो हर जगह हमारी लगी हुई है। अभी इसमें जो हमारा बैलेंसिंग वॉल लगा रहता है, आउटलाइन में हमारा लगा रहता है जी सर। तो ये राजशेष हाँ, तो उसी चिलर में हम थोड़ा दिखा देते हैं, थोड़ा सा लाइट सही है उधर। ये दोस्तों ये देखिए, ये जो वाल देख रहे हैं ना, ये बैलेंसिंग वाल हमारा है। बैलेंसिंग वाल से क्या मतलब है भाई, जब हम चिलर को, जो हमारी प्रोजेक्ट टीम होती है ना, वो भाई चिलर में कितना पानी हम भेजेंगे। अगर हम कम पानी भेज देंगे तो जो आउट निकलेगा बहुत ठंडा निकलेगा। अगर ज़्यादा पानी भेज दिया तो क्या होगा कि भाई उसका टेम्परेचर बिल्कुल ही कम होगा। तो एक रहता है एक निर्धारित प्रेशर और कितना पानी भेजना है, उस कितना GPM है गैलन पर मिनट। तो GPM इससे सेट करते हैं, वो सारा प्रोजेक्ट टीम का होता है। हमें बस एक ही चीज़ करनी होती है, जो ऑपरेटर इस वाले वाल को कभी नहीं छेड़ना भाई, इस वाले वाल को कभी छेड़ना नहीं है। कोई एक्सपर्टाइज टीम आएगी तो वही बेशक छेड़े, आपको नहीं छेड़ना है। आपको बटरफ्लाई वाल लगे रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है। ये मेंटेनेंस वाल भी बोलते हैं इसको। मेंटेनेंस वाल क्यों बोलते हैं भाई, इसमें कभी मेंटेनेंस करना है भाई, हमें इसका डीस्केलिंग वगैरह होना है या कुछ होना है तो उस दौरान में, या कोई भी दिक्कत है, सपोज बेलो फट गई है या बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो उस दौरान हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमें इसमें ना हर महीने थोड़ा थोड़ा ऑयल वगैरह डालना चाहिए और इसको ऑपरेट ज़रूर करना चाहिए। हर महीने कम से कम 10 से 15 बार ऑपरेट इसको करना चाहिए। इसमें देखिए सेफ्टी, ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लो स्विच। ये फ्लो स्विच है, और एक और लगा रहता है इसमें टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, जो इन और आउट का टेम्परेचर सेंस करता है। इसको फ्लो स्विच बोलते हैं। कुछ नहीं होता इसके अंदर, ये 2 पॉइंट होते हैं, NO और NC पॉइंट होते हैं, जो आगे अगर चल रहा है हमारा फ्लो स्विच भाई कभी भाई नहीं शो कर रहा है, तो अगर फ्लो स्विच आपका मतलब आपने अपना जो प्राइमरी या सेकेंडरी पंप नहीं चलाया है, इसके अंदर फ्लो नहीं होगा तो ये कमांड ही नहीं लेगा, चलेगा ही नहीं। ये सेफ्टी है इसकी एक तरह से। टेम्परेचर है, टेम्परेचर सेंसर भी इसकी एक सेफ्टी होती है, तो टेम्परेचर सेंसर भी इसके अंदर लगा रहता है। ये इधर हम देखें तो एक वाल सा लगा हुआ है। ये देखो नीचे यहाँ पर, ये इसको सेंस करते हैं कि भाई क्या प्रेशर है क्या नहीं है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये ऊपर वाला आप देख रहे होंगे, पीछे करो, ये यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो ये इसको प्रेशर रिलीव वाल्व बोलते हैं। प्रेशर रिलीव वाल्व, तो इसको प्रेशर रिलीव वाल्व बोलते हैं। ये दो लाइन में लगा रहता है। ये कूलर है या एवोपरेटर इसको बोलें, एवोपरेटर लाइन में लगा हुआ है। और एक उधर भी देखेंगे आप, उधर भी सेम चीज़ लगी हुई है, वो हमारा कंडेंसर का प्रेशर वाल्व लगा हुआ है। तो चिलर में वैसे देखें और छोटी छोटी चीज़ों में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
अब इसमें मैं आपको जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड लेके चलता हूँ। हमने ये तो भी चिल्ड वाटर जो हमारा जाता है वो देख लिया कि कैसे कैसे जाता है, कैसे है। तो यहाँ से जब तक फ्लो नहीं होगा, ये फ्लो स्विच काम नहीं करेगा, ये हमारी सेफ्टी है। और इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। और भी सेफ्टी के बारे में आपको अलग से भी बताया जाएगा। ये ग्लासेज हैं, इसमें हर रोज़ हमें अपना ऑयल लेवल वगैरह देखना होता है। डेली जो चेक करते हैं चारों तरफ घूम के, कहीं कोई तार कटा तो नहीं है, जला तो नहीं है, कहीं से कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है, और किसी तरह का कोई लीकेज तो नहीं है, वो डेली हमें चेक करना होता है। जैसे डीजी में हम काफ़ी सारे चेक्स करते हैं, तो इसमें भी चारों तरफ घूम के हमें पूरे प्लांट में अच्छी तरह चीज़ें चेक करनी होती हैं। ये अभी हम कंडेंसर लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी कंडेंसर लाइन है। कंडेंसर लाइन के ऊपर भी ये देखो एक फ्लो स्विच है, ये फ्लो स्विच अपना लगा हुआ है। ये दोनों लाइन पे लगा रहता है, कंडेंसर पे भी लगा रहता है, एवोपरेटर लाइन पे भी लगा रहता है। अभी पता कैसे लगेगी कौन सी कंडेंसर है? देखो, इस पर इंसुलेशन नहीं होता है। वैसे ग्रीन कलर रखते हैं बट कई बार कलर कोडिंग नहीं होती है, तो जिसमें इंसुलेशन नहीं है समझो कि वो हमारी कंडेंसर लाइन है। ये देखो बेलो लगी हुई है, इसमें भी बैलेंसिंग वाल लगा हुआ है। तो आउट लाइन में एक पहचान होती है कि भाई इन कौन सी है, आउट कौन सी है। जिस लाइन में आपका बैलेंसिंग वाल लगा रहे ना, वो लाइन हमारी आउट लाइन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, ताकि अगर देखो आपको चीज़ें सीखनी है तो छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो ये गेयर वॉल, इसको गेयर वॉल बोलते हैं ना, गेट वॉल सर, गेट वॉल बोलते हैं। तो ये बटरफ्लाई बोलते हैं। हाँ, बटरफ्लाई की तरह काम करता है, बट ये इसके अंदर पूरा गियर सिस्टम, यहाँ पूरा गियर सिस्टम लगा रहता है, आराम से ओपन हो जाता है, ऑपरेट बहुत बढ़िया तरीके से होता है ये। तो ये सारा इसके अंदर चीज़ें लगी हुई हैं। तो और कोई चीज़ जो हम लोगों ने छोड़ दी हो, आप कुछ बताना चाहते हो? क्योंकि आप डेली ऑपरेट करते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। कंडेंसर सेंसर जो आप कह रहे हैं सर, कंडेंसर सेंसर, जी ये लगा हुआ है सर, ये इन आउट दोनों में। ओके, टेम्परेचर का जो सेंसर है, जी। तो ये हमारा सेंसर है। अभी यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अभी भाई ये इसमें कैसे कैसे जाता है, थोड़ा सा आप प्लीज़ बताइए। कि जैसे हम इधर ही आ जाते हैं। हाँ सर, 1 मिनट फोटो भेजते हैं। हाँ, ठीक है। तो जब तक वो आते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी बता देता हूँ। पंप्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि भाई पंप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखो, ये हमारा पंप लगा हुआ है, ये प्रॉपरली ये बेलो है भाई, ये भी बेलो बोलते हैं सर। ये कैसी बेलो है? तो ये दोस्तों इसको ज्वाइंट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको बेलो बोलते हैं। ये हमारा पंप लगा हुआ है, ये अभी पता लगेगा, वो बताएंगे प्राइमरी है या सेकेंडरी पंप है, तो उनसे पूछ के आप लोगों को बताएंगे। ये देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ पे लगा हुआ है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये जब मोटर को चलाते हैं तो पूरा सिस्टम घूमता है, मतलब तो पूरा मतलब पानी अच्छी तरह जाता है। ये हमारा इन लाइन है और ये आउट लाइन है। ये हमें इसी से समझ में आता है। जैसे ये ऊपर की तरफ गया हुआ है तो वहाँ से सक करता है, और ऊपर की तरफ इसमें भी देखो आप, तो दोनों में हमारे बटरफ्लाई लगे हुए हैं। बेलो हर जगह लगी रहेगी, बेलो आपकी हर जगह लगी मिलेगी। ये देखो अभी जंक आ गया है इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर 1 से 2 महीने में ना इसमें जो डीजल से या जो ल्यूब ऑयल होता है वो इस पर ब्रश से अच्छी तरह लगाते हैं, जिससे इसकी लाइफ बढ़ती है, और कभी कुछ खोलना पड़े तो उसको आराम से खोल सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चिलर में किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं, क्या कुछ होता है, और किस तरह उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ये देखिए कितने सारे ये पंप लगे हुए हैं, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है सर कितने पंप होंगे, तो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ये जो प्रोजेक्ट टीम होती है ना, जो पूरी डिजाइनिंग टीम होती है, वो डिसाइड करती है कि कितना बड़ा पंप है, कितनी जीपीएम हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी हिसाब से पंप डिसाइड किए जाते हैं कि प्राइमरी से खाली चलेगा या सेकेंडरी भी लगेगा, वो तो वो काम भी सारा
उसी टीम का रहता है। तो अभी इसका थोड़ा आप लोगों को सर्कुलेशन भी समझाएंगे, बाकी चीज़ें भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे होता है।